सबसे पहले शिव गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। यूट्यूब के माध्यम से देख रहा सुन रहा सभी गुरु भैया और दीदी के मेरे तरफ से प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जो गुरु भैया और दीदी नहीं भी देखते हैं उनको भी मेरे तरफ से प्रणाम है, बड़ों के प्रणाम है, छोटों के मेरे तरफ से आशीर्वाद है। तो चलिए मैं आप लोग के बीच शिव चर्चा कथा सुनाऊंगी। एक आप लोग कथा को अंत तक जरूर सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए गुरु भैया और दीदी, आप शिव को गुरु बना लिए, अच्छी बात है। जो नहीं बनाए हैं वो भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि सृष्टि के रचने वाले तो महादेव ही हैं। तो महादेव की जरूर अपना गुरु बनाइए, क्योंकि जो भी माँ बेटे पिता माँ है उनके अपने बच्चे जरूर कहते हैं ये मेरा लड़का है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। वैसा ही महादेव दुनिया के पिता हैं, पूरी सृष्टि के रचने वाले हैं। तो अपने महादेव को क्यों नहीं गुरु बनाए? अपने महादेव को गुरु बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कहाँ में से गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। महादेव जरूर दया करेंगे। तो महादेव को अपना गुरु बनाइए और महादेव से सारी कष्टें कहिए, महादेव जरूर दया करेंगे, सही रास्ते पर चलने के सिखाएंगे। एक बार गुरु बना के देखिए और महादेव से कहिए, महादेव आपको जरूर सही रास्ता दिखाएंगे। महादेव देखिए साक्षात अपने रूप में नहीं आते हैं, कब आते हैं? जब मन से याद करेंगे तभी आते हैं। ऐसे आपकी दया की जरूरत पड़ी, दया करेंगे, लेकिन जब तक आपकी मन समझेगा नहीं कि मेरे महादेव अब मेरे गुरु हो चुके हैं, मैं उनका शिष्य बन चुकी हूँ, तभी महादेव आपको दिखने लगेंगे। तब महादेव के देखने के लिए आपको मन को एकत्रित करना पड़ेगा। मन के एकत्रित करेंगे तभी महादेव दिखाई देंगे। आप जब 3 सूत्र का पालन करते हैं तो उसी समय कभी भी सुबह उठते हैं अपना मंत्र जो है जाप करते हैं, मन को शांत करके महादेव को पुकारिए। महादेव जी जरूर दिखाई देते हैं, महादेव जी जरूर दिखाई देते हैं अपने शिष्यों को। तो महादेव को मन से याद कीजिए कि महादेव आपके जरूर दिखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैं 3 सूत्र का पालन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरे को महादेव दिख रहे हैं या नहीं। छोटी छोटी अनुभूतियाँ में आप समझें, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं देंगे कि मैं 3 सूत्र के जब पालन कर रहे हैं तब मेरे को क्या आगे गलत हो रहा है या सही, या 3 सूत्र का जो मैं शुद्ध कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ कि सही। तो इसलिए महादेव को अपना गुरु बनाइए और 3 सूत्र के पालन कीजिए। और महादेव जी अपने बच्चों को जरूर दया करते हैं और दर्शन भी देते हैं, क्योंकि देखिए इस दुनिया में अमीर गरीब भूखे दुखे सब हैं। तो जो महादेव को मन से याद करेगा उसी के महादेव जरूर दर्शन देंगे। और महादेव कहते हैं, क्योंकि मैं बेलपत्र मक्खन मिश्री वो तो अपने श्रद्धे से सब चढ़ाते हैं, लेकिन जो मन से अपने भाव से मन से जो याद करे मैं उसी से दर्शन देता हूँ। मैं हजारों चीज़ चढ़ा लो मेरे को, उससे मैं नहीं खुश होता, लेकिन जो मन से याद करते हैं उनके मैं जरूर दर्शन देता हूँ। तो इसलिए गुरु भैया और दीदी अपने महादेव से स्नेह लगाइए और महादेव को याद कीजिए कि इस दुनिया में कोई किसी के साथ देने वाला नहीं है। तो अपने महादेव को गुरु बनाइए और महादेव से जो भी कष्ट है वो कहिए, महादेव जरूर दूर करेंगे।
वो तो अपने बच्चों को क्यों नहीं सुनेंगे, वो तो पूरा सृष्टि के पिता हैं, तो सबके सुनते हैं महादेव। तो महादेव जी के अपना शिव गुरु के गुरु बनाइए। मैं तो यही कहूँगी कि जो भी गुरु भैया और दीदी जो बाकी हैं शिव का गुरु नहीं बनाए हैं वो बना लीजिए, और महादेव से जो भी कष्ट है कहिए, महादेव जरूर दूर करते हैं और अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकते हैं, इसलिए महादेव को अपना गुरु बनाइए। देखिए कभी बीमार पड़े कुछ भी होए, किसी के आस पड़ोस में जाएंगे वो मजाक उड़ाने लगेगा। जब आपके कष्ट हो महादेव से कहिए, महादेव जरूर दूर करते हैं। अपने बच्चों को कष्ट में कभी नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए महादेव जी के अपना गुरु बनाइए। चलिए कथा की तरफ, कथा मैं सुना रही हूँ, कथा की आप लोग अंत तक जरूर सुनिए और कथा कैसी लगी आप चर्चा जरूर कीजिए गुरु भैया और दीदी। देखिए गुरु भैया और दीदी, एक नगर में एक पंडिताइन और डोमी रहती थी। डोमिन जो थी वो बहुत गरीब थी बेचारी, उनके पास खाने के लिए दाना पानी कुछ नहीं था। एक समय काम करके अपना जैसे तैसे गुजारा करती थी। पंडिताइन अमीर थी, पंडिताइन अमीर भी थी और सुंदर भी थी। डोमिन सुंदर नहीं थी, डोमिन रूप थी और उनके मन में महादेव जी का पूजा पाठ करने का बहुत शौक था, बहुत श्रद्धा था। लेकिन पंडिताइन सुंदरता के आगे किसी को समझती नहीं थी, सुंदरता के आगे किसी को अपने में नहीं लगाती। लेकिन जो डोमिन थी वो डोम और डोमिन रहते थे, अपना दिन भर मजदूरी करके अपना जैसे तैसे घर चलाते थे। उनके कोई बच्चा नहीं था, अपने दो प्राणी थे, अपने जैसे तैसे करके जिंदगी काट रहे थे। अब डोमिन जो थी उनके महादेव से बहुत स्नेह था, महादेव जी का पूजा पाठ जितना में थी उतना जरूर करती थी। पंडिताइन थी वो अपने खूबसूरती में अहंकार थी। लेकिन देखिए गुरु भैया और दीदी, एक दिन अच्छा चीज़ खराब हो ही जाता है, तो इतना खूबसूरती का इतना ना अहंकार कीजिए कि एक दिन जल के राख हो जाए। तो इसलिए जितना है उसी में खुश रहिए और दूसरों को भी खुश कीजिए। तो पंडिताइन अपने सुंदरता पर किसी को नहीं लगाती थी, सुंदरता की वजह से अपने में डोमिन से दूर करती थी, डोमिन के नहीं चाहती। और डोमिन के पास में घर था, वो बेचारी अब सुबह अपना काम करेगी, अपना घर है तो काम तो करेगी। पंडिताइन के पास में घर था, पंडिताइन के भी कोई बच्चा नहीं था। पंडिताइन भी महादेव को बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन जब वो अमीर है तो उनके पास हजारों सामान है पूजा करने के लिए। लेकिन महादेव जी कहते हैं मैं हजारों सामान से नहीं खुश होती, जब कोई मेरे को भाव दे, महादेव को याद करे, मन से याद करे, मैं उनको जरूर दया करता हूँ। एक दिन की बात हुई, पंडिताइन शिव चर्चा रखी। डोमिन सोची कि चलो पड़ोस में शिव चर्चा है तो मैं भी जाऊँ। लेकिन पंडिताइन जो थी वो डोमिन को नहीं बुलाई। क्यों नहीं बुलाई? कि वो कुरूप थी, अच्छी नहीं थी, काली थी, उनको सूरत देखने लायक नहीं था, उनसे घृणा करती थी पंडिताइन, इसके वजह से नहीं बुलाई। फिर भी डोमिन सोची कि कोई मेरा संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, इसके वजह से मेरे को शिव चर्चा में पंडिताइन नहीं बुलाई। जब नहीं बुलाई तो उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, इतने सोच के वो रह गई। अब कि इनका ये नहीं समझ में आता मैं सुंदर नहीं हूँ, इसके लिए मेरे को नहीं पूछे। फिर भी उसको कोई टेंशन नहीं हुआ डोमिन का, उनका शिव चर्चा खत्म हो गया। फिर उनके पड़ोस में एक मंदिर था महादेव जी का। मंदिर में वो डोमिन जो थी रोज पूजा पाठ करने जाती, महादेव जी के पूजा पाठ करती थी। एक दिन कोई गुरु भैया और दीदी मिलके शिव चर्चा रखी। सोची डोमिन कि चलो यहाँ पे आज शिव चर्चा है, मैं जाऊंगी सुनने के लिए। जब वहाँ शिव चर्चा रखा गया, जब डोमिन गई शिव चर्चा सुनने के लिए, जब शिव चर्चा में बैठने लगी, जो गुरु भैया और दीदी करा रहे थे शिव चर्चा, उसी में से उनको उतार दिए मंदिर से। बोले कि नहीं, तुम सुंदर नहीं हो, कुरूप है, तुम दूर रहो, तुम शिव चर्चा में नहीं बैठ सकती है। वो बेचारी अपना उतर के जाके एक मंदिर के सामने बेल का वृक्ष था, उसी बेल के नीचे बैठ गई
बैठ के वहीं पे सुनने लगी शिव चर्चा कथा। जब ये लोग कथा कहते थे जो भी भजन शिव चर्चा हो रहा था, वो बेचारी वहीं बेल के वृक्ष के पास बैठ के सुनने लगी। सुनते सुनते जब उनके इतना सुंदर हवा लगा, इतना सुंदर ठंडक लगा कि वो सो गई। तो सो के उठी, तब देखी कि आरती के समय हो चुका है। जब शिव चर्चा में देखे कि आरती हो रहा है, आरती जब हो रहा है तब वहीं से बैठे आरती कर लेती है। आरती करने के बाद उसी में से कोई गुरु बहना प्रसाद लेके जाती है, अब उनको दे देती है। अब डोमिन जो है वो प्रसाद लेके वहीं पे महादेव के प्रसाद लेके अब सोचती है कि मैं अब घर जाऊंगी, अपने पति के प्रसाद दूंगी और मैं भी खाऊंगी। जब दूर था उनका घर, जब वहाँ से प्रसाद लेके निकली तो आगे बढ़ी तो एक बेल का और वृक्ष मिल जाता है। अब थोड़ी थकी हरी हुई थी, अब वहीं पे बैठ के आराम करने लगी। अब वहाँ पे भी नींद आ गया वो डोमिन का। जब नींद आ गया तो वहीं पर सो गई। सोने के बाद जो प्रसाद ली थी, थोड़ा वही बेल के वृक्ष के पास प्रसाद गिर जाता है, थोड़ा सा लेके अपने घर चली जाती है। घर लेके जाती है, डोम और डोमिन दोनों मिलके प्रसाद खाते हैं। प्रसाद खा लिए और डोम पूछने लगे कहाँ गई थी, इतना समय हो गया। बोली कि मैं शिव चर्चा हो रहा था मंदिर में, मैं वहीं पे बैठी थी, शिव चर्चा सुन रही थी। बोले डोम भाई कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रसाद खाली दूसरा दिन हुआ, सोची कि चलो आज महादेव के बहुत अच्छे से जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और महादेव जी से गुहार लगाएंगे कि मेरे में क्या गलती है, क्या दिक्कत है जो मेरे को कोई नहीं पूछता है पूजा पाठ में। मेरा बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है, इसकी वजह से कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों नहीं पूछ रहे? आज महादेव के मंदिर में मैं जरूर कहूँगी महादेव जी से। जब पूजा करने के लिए डोमिन जाती है तो महादेव जी की पूजा करके वहीं पर रो रो के कहती है कि महादेव जी मेरे से क्या गलती हो गई कि मेरे को कोई पूजा पाठ में नहीं पूछता है। मुझसे क्या गलती हुई है, क्या भूल हो गई है जो मुझको कोई नहीं पूछता है पूजा पाठ में। अब कहो कि पूजा करके जैसे वहाँ से आती है, तब जहाँ बेल के वृक्ष के पास पहले बैठी थी वहीं पे जाके बैठी थी। वहीं पे महादेव जी अपना एक साधु का रूप धारण करके और आके वहीं पे बैठ जाते हैं बेल के वृक्ष के पास। जब उधर से डोमिन आती है पूजा करके, तब पूछते हैं महादेव जी कि क्या बात है, तुम बहुत उदास हो। तब वहीं पे कहते हैं साधु महाराज, जो महादेव जी थे वो साधु महाराज कहते हैं कि बताओ क्या दिक्कत है तुम। कहती है देखिए, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई शिव चर्चा कराते हैं, मेरे को नहीं बुलाते, मेरे को बहुत दुख होता है। मेरे को बहुत दुख होता है, कोई नहीं पूछता है, इसलिए कि मेरा कोई संतान नहीं है। महादेव जी कहते हैं टेंशन मत लो बच्ची, तुम जाओ और गंगा जी पास में है, वहाँ पे नहाना और नहाकर एक कूला पानी पी के घर पे चले आना। अब वहाँ से घर पे नहीं जाती है डोमिन, सीधे गंगा जी में जाती है। गंगा जी के पास जाके पूजा पाठ करती है, गंगा मैया का चरण स्पर्श करके चरण दबाती है और महादेव जी जैसे जैसे बताए थे वैसे वैसे करती है। वहाँ पे चरण दबा रही थी गंगा मैया के। तब इधर डोम भैया बहुत घबरा गए थे कि कहाँ चली गई, पूजा करने सुबह से निकली है, अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। ढूंढने के लिए निकल गए, इधर उधर आस पड़ोस में देखे, कहीं नहीं दिखाई दिए। अब मंदिर में चले जाते हैं डोम भाई और देखते हैं कि कहाँ गई, अभी तक नहीं आई पूजा करके। जब डोम भाई मंदिर में खोज लिए, जब गंगा के तीरे के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि डोमिन यहाँ पे गंगा मैया के चरण दबा रही है, चरण दबा रही है। तब बोलते हैं कि तुम को मैं कहाँ कहाँ ढूंढ लिया और तुम यहाँ पे गंगा मैया के पास चरण दबा रही हो। डोमिन कहती है हाँ, मेरे को नहा लेने दो, उसके बाद मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तब डोम और डोमिन दोनों मिलके गंगा जी में जाके स्नान करते हैं। जब स्नान करते हैं जैसे महादेव जी बताए थे
स्नान करके गंगा मैया के पानी एक कूला मुँह में पी लेती है डोमिन। जब डुबकियाँ लगा के ऊपर निकलती है तो डोम भाई कहते हैं कि इतना सुंदर कैसे हो गई, तुम तो बहुत काली थी, कुरूप थी। तब वो बोलती है डोमिन की चलिए प्रभु घर पे चलिए, सब मैं बताऊंगी, घर पे चलिए उसके बाद मैं बताऊंगी। जब घर पे आते हैं डोम और डोमिन दोनों अपने में बात करें। अब इधर पंडिताइन देखती है कि इतना सुंदर कैसे हो गई डोमिन, ये तो बहुत काली थी, कुरूप थी, आज कैसे सुंदर इतना हो गई, चलो मैं पूछती हूँ। उनको जी नहीं माना। अब गई पूछने के लिए कि कैसे तुम गोरी हो गई, तुम तो बहुत काली थी। सारे गांव वाले देखने के लिए आने लगे कि डोमिन ऐसे सुंदर कैसे हो गए। अब डोमिन जैसे महादेव जी डोमिन उनको बताए थे वैसे पंडिताइन को बता दी कि मैं गंगा जी में गई, नहाई, एक कूला पानी पी, मैं सुंदर हो गई। अब तो पंडिताइन के मन में लालच हो गया कि चलो मैं इससे सुंदर और हो जाऊंगी। अब रात भर उनको नींद नहीं आया। पंडिताइन को नींद नहीं आया कि कल सुबह मैं भी जाऊंगी और महादेव जी की पूजा करूंगी और वहीं से गंगा जी में जाके जल पीऊंगी और नहाऊंगी। मन में उनके लालच हो गया। तो देखिए गुरु भाई और दीदी, लालच बुरी बलाए। तो जब उनके मन में लालच होता है तो जाती है और महादेव जी के मंदिर में पूजा करके गंगा जी में जाती है और नहाती है। नहाने के बाद पंडित और पंडिताइन दोनों गए थे। अब पंडिताइन कहती है कि आप यहीं पे बैठिए, मैं स्नान करके आ रही हूँ। जैसे पंडिताइन गई नहाने के लिए गंगा जी में, पंडित बोले कि जल्दी नहाओ और निकलो। वो पंडिताइन को उनको सुंदरता पे अहंकार था और सुंदर होना था। अब वो तो डोमिन बेचारी दुखी थी, गरीब थी, महादेव जी का सच्चा भक्त थी, मन से भक्ति करती थी, लेकिन पंडिताइन दिखावा करती थी और सोची कि चलो अब गंगा जी में नहा के मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी। देखिए जब पंडिताइन गई, फटाक दे गंगा जी में घुसी, ना गंगा मैया के चरण दबाई, ना पूजा पाठ की, ना उनसे गलती सही का क्षमा मांगी, डायरेक्ट गंगा जी में गई और डुबकी लगाने लगी। जब एक डुबकी लगाई तो एक कूला पानी पी तो बहुत सुंदर हो गई। तब कहती है देखिए स्वामी मैं सुंदर हो गई पंडित जी से। तब बोलते हैं पंडित जी हाँ सुंदर हो गई, जल्दी आ जाओ, निकलो बाहर, पानी में मत पड़े रहो। और सच्ची नहीं मैं और सुंदर होंगी। अब क्या करती है कि 2 डुबकियाँ लगा लेती है। जैसे दूसरा डुबकियाँ लगाती है उनके मुंह में जाके केकरा महाराज बैठ जाते हैं उनके मुंह में। अब इतनी काली हो जाती है, कुरूप हो जाती है, ना मुंह से आवाज आता है, ना बोल पाती है और ना सुंदरता है, वो भी खत्म। अब तो पंडित जी देख के रोने लगे कि अब एक क्या हो गया, तुम तो सुंदर थी, लालच की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ। वो डोमिन जो थी गलत बता दी तुमको और तुम आ गई उसके चक्कर में। अब रोने लगी और बोलने लगी उल्टा सीधा। पंडित और पंडिताइन डोमिन के बोलने लगे और कहने लगे वो बहुत दुष्ट औरत है, मेरे को गलत बता दी, गलत तरीका से, मैं अब कैसे ठीक हुआ। मुँह में इनके कोकरा महाराज जाके बैठ गए। तो पंडिताइन बोलती नहीं थी, इशारा से बात करती थी। तो वहीं पे महादेव जी तो पूरा दुनिया के देखते हैं, तो उनको क्यों नहीं देखें। महादेव जी वहीं से देखते हैं कैलाश पर्वत पर से और माता पार्वती जी। तो कहती है माता पार्वती अब देखिए स्वामी आपका समय आ चुका है वो पंडिताइन का ज्ञान देने का। अब जाइए आप पृथ्वी लोक पे, धरती लोक पे और जाके उनके ज्ञान दीजिए। अब वहाँ पे महादेव जी साधु का रूप धारण किए और जाके बोले कि क्या हुआ है बच्चों, तुम लोग क्यों कष्ट में हो बताओ। अब पंडित और पंडिताइन कहने लगे कि देखिए एक डोमिन है मेरे घर के पास, वो बहुत दुष्ट है, वो इतना कुरूप थी, मेरे को बता दी मेरे पत्नी के कि मैं गंगा में नहाई तो मैं सुंदर हो गई। अब मेरे पत्नी बहुत उतावल करने लगी कि मैं भी गंगा में जाऊंगी, नहाऊंगी और सुंदर इससे ज़्यादा हो जाऊंगी। अब महादेव जी कहने लगे कि तुम्हारे पास पहले से धन था कि नहीं, तुम्हारे पास मैं जैसे जैसे पूछता हूँ वैसे बताओ, तुम्हारे पास धन था, पूरे
हर चीज़ का सुविधा था, तुम सुखी से रहते थे, तुम्हारे सूरत भी अच्छी थी, फिर लालच क्या चीज़ का तुमको हो गया, वही लालच का दंड तो मिलेगा। तुम जैसे उसके साथ ये हो वैसे तो तुमको मिलेगा। अब वहाँ पे दोनों पंडित और पंडिताइन साधु महाराज के चरण पकड़ के रोने लगे। महादेव जी कहें कि तुम को आज से अभी से किसी को देख के घृणा नहीं करना है, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना है, अपने अमीरी का सावधानी से खर्चा करना है, अहंकारी नहीं रहना है। तुम ऐसे ऐसे किए हो, गलत किए हो किसी किसी के साथ, वैसे ही तुम्हारे साथ हो रहा है। तो अभी से आज से कभी न किसी को नीचा समझना, न कभी से किसी से अहंकार रखना, सबको मिलजुल के रहना है और सबके साथ अच्छे व्यवहार करना है। लेकिन पंडिताइन तो लालच आ गया था मन में, वो तो सुंदरता के आगे किसी को पूछती नहीं थी और सुंदरता के कारण आज वही हाल हो गया। तो तुम कितना गलत किए हो तुमको खुद पता है। मेरे को समझाने से तुमको अगर ज्ञान हो जाता है तो आज से किसी को गलत मत समझना, गलत ना सोचना और गलत ना रख करना। अब पंडिताइन और पंडित क्षमा मांगने लगे कि मुझको क्षमा कर दीजिए। महादेव जी अपने भक्त पर तुरंत दया कर देते हैं, बोले भंडारी, तो क्यों ना वो पंडित और पंडिताइन पर दया करें। अब इनका तो जो मुंह में केकरा महाराज थे वो भी निकालें और उनका सुंदरता भी पहले जैसे वापस हो गया। पंडित और पंडिताइन के और दोनों प्राणी महादेव जी के चरण पे गिर के वहीं पे महादेव जी अपना दर्शन दिए कि आज के बाद कोई गलती मत करना, किसी के साथ बुरा मत करना। वो तो उनका जैसे भगवान बनाए हैं वो तो सबका है, सबके हक है, लेकिन किसी को देख के गलत मन में मत रखना। महादेव जी जैसे समझाए वैसे पंडित और पंडिताइन क्षमा मांगने लगे और जाके डोमिन से क्षमा मांगने। अब डोमिन बेचारी कहती है कि मेरे को से के वैसे क्षमा मांगती है, महादेव जी से मांगिए, महादेव जी तो दया जरूर करते हैं। तो देखिए गुरु भैया और दीदी, गरीबी अमीरी से कुछ नहीं होता है और सुंदरता से कुछ नहीं होता है। अपने आप को समझना चाहिए, किसी और का भी समझना चाहिए, किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी गुरु भैया और दीदी से, तो कोई भी अमीर है तो अपने भाग से, गरीब है तो अपने भाग से, तो किसी का देख के अपने मन में गलत विचार ना कीजिए। सब पे जैसे महादेव जी उस डोमिन पे दया किए, वैसे पंडित पे दया किए, पंडिताइन पे दया किए, वैसे सभी गुरु भैया और दीदी पे दया कीजिए। हे महादेव, सबको ज्ञान दीजिए कि कोई गलत राह पर ना जा सके, सही राह पे चले, उनको दया जरूर कीजिए। हे महादेव। तो चलिए गुरु भैया और दीदी, आप लोग के बीच में कथा सुनाई, चर्चा कही, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और महादेव जी को अपने आप पर पहले विश्वास कीजिए और महादेव जी को गुरु बना के देखिए कि कितना महादेव करते हैं आपके, तब आपको समझ में आ जाएगी। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय।